मैं बड़े ही सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि कृपया आप आएं और हमें अपना आशीर्वचन भेंट करें, हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत खुशी की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी आज सिवान पधारे हैं। सर्वप्रथम मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। अब साथ ही यहां उपस्थित हैं बिहार के माननीय राज्यपाल, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रीगण, कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या होने वाला है, 22 नगर विकास की परियोजनाओं, 6 सड़क परियोजनाओं, 1 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है। इन सब की कुल लागत 9,518 करोड़ रुपए का है। साथ ही 2 ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना एवं 1 ईंधन निर्यात का शुभारंभ किया जा रहा है। तो ये कुल मिलाकर के इन 32 योजनाओं में बिहार को काफी फायदा होने वाला है। तो इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से नमन करता हूं उनको और उनको बधाई देता हूं। और आप सब लोगों को तो मालूम न है जी कि अभी जो अब हम लोगों की सरकार बनी, एनडीए की सरकार, आज जिसमें जो सरकार बनी 24 नवंबर 2005 को, उसमें बीजेपी और जनता दल यू के लोग थे। ये सब आज भी और लोग भी हैं, सब लोग हैं। तो आप जानते हैं कि हम लोगों की जो सरकार बनी तो तब से तो हम लोगों ने पूरे बिहार के लिए सारा काम किया है। लेकिन याद करिए, जब हम लोगों को आप लोगों ने और पूरे बिहार ने ये मौका दिया, हम लोगों को एनडीए में, लेकिन उसके बाद जो बोलिए कि उसके पहले वाले जितने थे, अब आजकल अनाप शनाप चारों तरफ प्रचार प्रसार करता रहता है। ये बहुत ही बिना मतलब की बात है। लेकिन जरूर पूछना चाहिए कि जब हम लोगों की सरकार बनी तो उसके पहले क्या हाल था। कोई काम उन लोगों का नहीं था। और जानते हैं कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। ये सब बुरा हाल उन लोगों के टाइम में था। और आज आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में आप कहीं देखते थे? आज आप इतनी बड़ी संख्या में जो सब हम लोगों के आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की बात को सुनने के लिए आप यहां पर पधारे हैं, इतनी बड़ी संख्या में, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। अब सब लोग यहां पर देखिए, लड़की भी है, लड़का भी है, कितनी ज्यादा महिलाएं हैं, तो सब कितना हुआ। अब पहले कुछ महिला का काम किया था जी, और जब हम ही लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने महिलाओं को क्या दिया, 50% का आरक्षण 100 में ही कर दिया, और साथ में शहरी क्षेत्र में 4 साल हो गया, कितना काम किया। एक एक तरह से हम लोगों ने काम किया सब जगह। तो जो कुछ भी मौका मिला है
वो सब मौका हम लोगों को मिलता रहा है। और हम लोगों को जब मिला, शुरू से ही शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया। राज्य में बड़े पैमाने पर पुल पुलियों का निर्माण कराया। और 7 निश्चय जब चल रहा था हम लोगों का, तो हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों की पक्की सड़कों को जोड़ने का काम पूरा किया गया। अब इसके बाद भी जो नई बसावटें या किसी का नया घर बन रहा है, हम लोग सब के लिए ये सारा काम दे रहे हैं। हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो रहा है। हर घर बन गया है, उसमें भी हम सिर्फ पूरा किया जा रहा है। इसी साल हम लोग सोच लिए हैं कि उनको भी ये सारा काम कर दिया जाए। युवक युवतियों को सरकारी नौकरी, रोजगार सब कुछ उपलब्ध किया गया। और मैंने जो सभी जगहों पर जाकर विकास कार्यों को देखा, इस बार जो हम देखे ही थे, सब जगह कर लिए और सब जगह के बारे में देख लिया कि क्या कोई गड़बड़ी है, तो उससे से मिल गया 430 नई योजनाओं को स्वीकृति मिली। और इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का जो कुछ भी स्वीकृति दी गई। और ये सब लोगों का 430 का जो कुछ भी है, पूरे हर जगह, हर राज्य में एक एक तरह से काम शुरू कर दिया गया है। और इसके और यहाँ पर जो है सिवान या गोपालगंज या सारण जिले में कई विकास परियोजनाओं की स्वीकृति हर जगह से दी गई है। और जो सबसे बड़ी बात है जो आज आए हैं, कितनी बड़ी बात है, श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार से क्या क्या काम हुआ है। अभी तत्काल उन्होंने कितना बढ़िया काम किया। और सब लोगों को याद रखना चाहिए, बधाई देना चाहिए। आप देखिए, जब सरकार बनी 2014 में, नया सरकार, जुलाई 2024 में के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा इन्होंने कर दी है, इनकी सरकार ने। इसके बाद फरवरी 2025 में बजट में बिहार के मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, मछली कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। और ये सब काम शुरू हो रहा। अब इसके अलावे जो अभी और एक बार कर दिया 2018 में, आप जानते हैं कि कुछ ही राज्यों को वो काम मिला हुआ था, 6 राज्य के करीब। और इस बार इन्होंने बिहार के लिए भी ये तय कर दिया। तो जो कुछ भी है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आयोजन का जिम्मा बिहार को भी मिला है, जो गौरव की बात है। और आप साथ लीजिए, जो इन्होंने काम शुरू करा दिया है, तो इन खेलों का अच्छे से योजना हो चुका। और शुरू की बात यह भी है, जो अभी सरकार ने, इन्होंने जाति आधारित गणना कराने का निर्णय लिया है। इसलिए हम नमन करते हैं कि इन्होंने जाति आधारित गणना करा दिए। आप भी हाथ जोड़ करके तो जवाब न दीजिए कि कितना बड़ा बात इन्होंने कर दिया। तो इस सब आप लोग कहिए कि इन्होंने इसके बारे में भी करा दिया। अब इस तरह से सबके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। अब इसके अलावे अन्य सब लोग जो यहां पर मौजूद हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के का पुनः अभिनंदन करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं। इसके अलावे हमारे जो माननीय राज्यपाल हैं, उनको बधाई देता हूं। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्रीगण और राज्य सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्रीगण और मंत्रीगण, तो अन्य उपस्थित सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। इसीलिए मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं
और एक बात जो हमने आपको बता दिया है, जब भी जहां जाते हैं वहां हम बराबर इस बात को कह देते हैं, आप भूलिएगा नहीं, जो केंद्र सरकार की तरफ से और जो पहले राज्य सरकार भी काम करती रही, और अब केंद्र सरकार ने जितना राज्यों के लिए काम देना शुरू किया है, अब समझ लीजिए कि बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा। अब कोई पीछे नहीं रहेगा, सब लोग रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं नमन करता हूं और स्वागत करता हूं, और आप सब लोगों को मैं अभिनंदन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।